श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी कब है तथा इसकी पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे, इसके पारण समय के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि रमा एकादशी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एकादशी को व्रतों का राजा कहा जाता है। और यदि कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि कोई जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी व्रत का प्रताप। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वह है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है। गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज़्यादा हो ही जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। दोस्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत देवी लक्ष्मी के नाम रमा से जाना जाता है और जो दीपावली से 4 दिन पहले आता है। अक्टूबर माह की अंतिम एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन है। कार्तिक मास की यह एकादशी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग रमा एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में दीपावली से पहले आने वाली यह एकादशी सबसे खास मानी गई है। इसमें माता लक्ष्मी के पूजन का खास महत्व है क्योंकि विष्णु प्रिया का एक नाम रमा भी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजन किया जाता है। अतः दीपावली पूर्व आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल में दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही समस्त बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, अतः इस दिन तुलसी पूजन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि का व्रत धारण नहीं कर पाता है, वह महज रमा एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलताओं और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की रमा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको रमा एकादशी का व्रत कब रखना है, 27 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन जो है दूर होगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रमा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, रमा एकादशी नियम, पूजा विधि, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन क्या दान करें, यदि महिलाएं पीरियड्स में हैं तो नियमों का पालन कैसे करें, व्रत कैसे रखें, घर में सूतक लगा हो तो क्या एकादशी व्रत रखें। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है,
उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कि कुल मिलाकर उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान के सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ मातृका प्रसन्न होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी कष्टों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए थे, एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया। उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जब उगा उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना सबसे अच्छा माना गया है। प्रति व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे का दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भी भक्त माताएं या बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, मांस, प्याज, मंसरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन परायण अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छी एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करें। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल माना गया है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेव नहीं करना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का व्रत पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको कोई भी अभज भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियम का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पालना करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल फलाहारी वस्तु का पालना कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या पालना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में ही सभी वस्तु का, सभी विधि विधान का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मानसिक धर्म पीड़ा की अवस्थिति में है, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं,
गर्भवती हैं उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अच्छे प्रकार से फलाहार करके यह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी का नियम विधि विधान के साथ पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु तो कृपा निधान है, हे दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के, आज मैं कृष्ण मास की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव भगवान के शालिग्राम को भी दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, ये दो पवित्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को अक्षत न चढ़ाएं। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी के आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद अनेक निवेद्य ऋषि फल और इस मौसम का जो भी आपको फल प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमन कराएं। मुख शुद्ध के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य मुर्दा चढ़ाएं। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ का श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने आप पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस बार साल 2024 में रमा एकादशी कब पड़ रही है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 5:23 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का जो व्रत है वह 28 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। रमा एकादशी के अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 के मध्य में आप पारण कर सकते हैं। इस बार 2 दिन एकादशी है, जैसे में 27 अक्टूबर को पूरे दिन एकादशी रहेगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर एकादशी समाप्त होकर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि उदया तिथि ही मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार आप सभी भक्त को 28 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना शुभ रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि को पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। अंत में आरती करके भोग लगाएं और पूजा का समापन करें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंद को अनाज तथा प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों, ये थी आपकी जानकारी। अब आइए आपको सुनाते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, रमा एकादशी की कथा राजा मुचुक चंद से जुड़ी हुई है। राजा
मुचुकुंद एक बहुत ही धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य में एकादशी का व्रत रखने का आदेश दिया था। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार राजा मुचुकुंद के पुत्र शोभन की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी चंद्रभागा ने अपने पति के शरीर को दाह संस्कार के लिए तैयार किया, लेकिन जब वह शव को अग्नि में डालने जा रही थी तो उसने सोचा कि अगर वह भी अपने पति के साथ चली जाएगी तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए उसने भी अग्नि में कूदने का निश्चय कर लिया। तभी एक ब्राह्मण ने उसे रोककर एकादशी व्रत का महत्व बताया। ब्राह्मण ने कहा कि अगर वह एकादशी का व्रत करेगी तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। चंद्रभागा ने ब्राह्मण की बात मान ली और एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह अपने पति के साथ स्वर्ग में जाएगी। दोस्तों, रमा एकादशी का महत्व मानता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से लोगों के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन को शांत करता है और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में खुशियों का वास होता है। इसके अलावा पैसों की कमी और पापों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अन्य जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु तथा जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए।